कोरोना वायरस संकट की वजह से करीब 5 महीने बाद में 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और ये सत्र 18 दिनों का था। इसे 1 अक्टूबर को खत्म होना था, लेकिन कोरोना काल में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से मानसून सत्र आज खत्म हो सकता है। सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। वहीं विपक्ष ने किसान बिलों को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही पर इस दौरान यहां पर वॉकआउट किया था। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि सरकार ने संसद की कार्यवाही आज स्थगित करने की सिफारिश करने का फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले लोकसभा में कुछ अहम मुद्दे जो हैं वो निपटाने जरूरी होंगे। 2 मंत्रियों समेत 30 सांसदों और साथ ही संसद के कई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने की चिंताओं की वजह से सरकार 18 दिन का जो मानसून सत्र था उसे 10 दिन में ही खत्म करना चाहती है। पिछले हफ्ते की बात की जाए तो लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी पार्टियों ने सत्र छोटा करने की जो बात सामने आ रही थी उस पर अपनी सहमति जताई थी। 14 सितंबर से शुरू हुए मानसून सत्र का शेड्यूल वैसे 1 अक्टूबर तक है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि आज सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शिव सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी सर, जिस तरीके से लगातार एक तो काफी दिनों के बाद में, क्योंकि कोरोना जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है तो कह सकते हैं कि काफी दिनों बाद में मानसून सत्र की शुरुआत की गई थी और उम्मीद की जा रही थी कि काफी अहम मुद्दे इस दौरान यहां पर उठाए जाएंगे। मानसून सत्र की शुरुआत हुई, काफी हंगामेदार रहा, विपक्ष इसमें ना के बराबर था और साथ ही अब खबर सामने आ रही है कि इसे 10 दिन के अंदर ही इस मानसून सत्र को खत्म कर दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? क्या लगता है वाकई 10 दिन के अंदर जो मानसून सत्र खत्म किया जा रहा है कितना सही है? वास्तव में मुझे लगता है कि ये सत्र को ज्यादा बाद नहीं खींचा जाना चाहिए। कुल मिला के जैसे भी अर्जेंट ऑफिशियल बिजनेस यानी सरकारी कामकाज हैं, विधेयक हैं, अनुदान हैं, मांगे हैं, उनको पूरा करके सत्र को समाप्त कर देना चाहिए। एक जगह कितनी भी सुरक्षा हो, लेकिन अगर ज्यादा लोग असेंबल होंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कत पैदा हो जाएगी। चाहे यूनेस्को गाइडलाइन हो, भारतीय चिकित्सकों की या दूसरे लोगों की संस्थानों की राय हो, लेकिन विधि और व्यवस्था चलाए रखने के लिए संसदों के दोनों और विधानसभाओं के ढेर सारे काम जिनको आपको करना ही होता है, जिनके बिना आप नहीं कर सकते। जैसे मध्य प्रदेश में बजट पारित करने के लिए 1 दिन का सत्र बुलाया गया, 1.5 घंटे में समाप्त कर दिया गया। संसद की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, संसदीय कार्यकाज की भी कुछ मजबूरियां हैं और उनको पूरा करने के लिए सत्र को जितना जल्दी हो सके, 10 दिन क्या उससे पहले भी अगर से कामकाज को समेटा जा सके तो समेट देना चाहिए। अपनी बातें बाद में होती रहेंगी, यानी सांसदों की बातें बाद में होती रहेंगी। जनता की बातों के मुद्दे मुझे लगता है संसद के पटल पर आ चुके हैं। अब कुल मिला के एक्ट और रिएक्ट करने का है। ऐसा ना हो कि सांसदों की जमात भी एक आरोपित हो जाए कि सांसद इकट्ठे हुए थे और कोरोना फैल गया था। तो मेहरबानी करके सबको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी संवाहक न बने और जल्दी से जल्दी किसी असेंबली को समाप्त करना चाहिए। जी चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।